आइए कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, आप लोगों का सामान्य हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को इसके पहले हिंदी गद्य का पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो लेखक हैं, ये पढ़ाया जा रहा है। उसी के आगे मैं आप लोगों को आज बताता हूं। इसमें आपको पहले बताया गया था कि राष्ट्र के 3 प्रमुख अंग होते हैं। आपको याद भी होगा, जो विद्यार्थी पढ़े होंगे। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 जन और नंबर 3 संस्कृत। तो राष्ट्र के 3 प्रमुख अंग हैं भूमि, जन, संस्कृत। ठीक, तो भूमि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, संस्कृत के बारे में भी एक पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगला आगे जो पैराग्राफ है वो किताब आप लोग देखेंगे। यानी अब पैराग्राफ है जंगल में जो पैराग्राफ है वहीं से आगे हम आपको बता रहे हैं। किताब आप देखें, लेखक किस तरह से क्या बता रहे हैं कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी समझाते हुए कह रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार से जंगल में वनस्पतियां, लताएं, वृक्ष, पहले पौधा होता है, वही पौधा फिर वृक्ष बनता है और फिर वृक्षों का समूह जंगल बन जाता है। तो ठीक उसी तरह से कि जैसे पहले पौधा, फिर वृक्ष और फिर वृक्षों का समूह जंगल, उसी तरह से समाज में सभ्यता होती है और सभ्यता मनुष्यों के बीच में होती है, जन में होती है। तो वो जो है वो भी परस्पर एक दूसरे में आपस में मिलते जुलते रहते हैं और मिलने जुलने से ही सभ्यता बढ़ती है। जैसे वृक्षों में, जंगलों में वृक्षों में होड़ लगी रहती है कि मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, उसी तरह से मिलने जुलने से सभ्यता भी आगे बढ़ती है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। देखा, आगे समझाते हुए कहते हैं कि देखिए, जिस प्रकार से अनेक नदियां अनेक धाराओं में प्रवाहित होती हुई सागर में जाकर के मिल जाती हैं, अनेक नदियां अनेक धाराओं में प्रवाहित होती हुई जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, एक रूपता प्रदान करती है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां
राष्ट्रीय जीवन में अनेक जो विधियां हैं, अनेक प्रकार के जो सभ्यताएं हैं, वो सब मिल करके समन्वय स्थापित करते हैं और वही समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप बन जाता है। यानी जैसे नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं, वैसे लोगों के द्वारा बनाई गई सभ्यता भी मिलकर के एक बन जाता है और वही सभ्यता राष्ट्र के लिए सुखदायी रूप होता है। ठीक, आगे लेखक कह रहा है कि साहित्य को देखिए, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता मिलती है। जो व्यक्ति सहृदय है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। देखिए, समझाते हुए कहते हैं कि देखिए, साहित्य हो, कला है, नृत्य है, नाच गान है, गीत है, आनंद आमोद प्रमोद है, यानी आनंद के रूप है। अनेक रूपों में देखा जाए तो राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। राष्ट्र के लोग अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी रूप है, वही आनंद है। वह इन विविध रूपों में साक्षात्कार रूप में दिखाई देता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता होती है, एक रूपता होती है। जो व्यक्ति के हृदय में होती है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार भी करता है और उससे आनंदित भी होता है। इस प्रकार की उदार भावना अगर है तो विविध लोगों से बने हुए राष्ट्र के लिए अच्छा है, स्वास्थ्यकर है। ठीक, आगे देखिए, कह रहे हैं लेखक कि गांव के जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गांव के जंगलों में चाहे देखें स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में हों या तारों के नीचे किसी लोक कथाओं की बात हो, सब में असीमित भंडार भरा होता है। इस तरह से राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। देखा, ये भी कहते हैं कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। संस्कृत ने जो कुछ भी पराक्रम किया है, सभ्यता ने जो कुछ भी पराक्रम किया है धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में, उसे हम विस्तार के साथ, गौरव के साथ धारण करते हैं। उसके तेज को अपने भविष्य के जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। और तो और यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, यानी बीता हुआ समय और वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, वही भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता है।
इस तरह से अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, तो ऐसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। अगर ऐसा राष्ट्र है तो ऐसे राष्ट्र के लिए हम स्वागत करते हैं। लेखक इस तरह से ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्र का जो तीसरा प्रमुख अंग है वो है संस्कृत यानी सभ्यता। अब आइए थोड़ा सा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक रेखांकित आप कर लीजिए, रेखांकित है, संकेत आप देंगे और संकेत में आप देंगे, संकेत में देंगे जंगल, ठीक, जंगल वाला पैराग्राफ आप देखेंगे। जंगल में सुखदायी रूप, कौन रूप? सुखदायी रूप है, ठीक। अब इसमें आप संकेत देंगे, संकेत में आप उस पैराग्राफ में अंडरलाइन कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं अंडरलाइन आप करिए। पैराग्राफ जंगल में देखिएगा कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। इतना अंडरलाइन आप कर लेंगे। यानी जंगल में से लेकर राष्ट्र में रहते हैं तक अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक। अब आप प्रश्न लिखिए। प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लिखिए, जंगल में समूह में क्या रहते हैं? ये प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सभी नदियां अनेक धाराओं में होकर कहाँ मिलती है? होकर कहाँ मिलती है? सभी नदियां अनेक धाराओं में होकर कहाँ मिलती है? अगला प्रश्न है, जीवन ही नहीं, समन्वय युक्त जीवन ही समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का
राष्ट्र का क्या होता है? यदि आप पैराग्राफ देख रहे होंगे तो आपको उत्तर वही मिल जाएगा। बाकी बाबू हर पैराग्राफ में, हर पैसेज में ये 5 क्वेश्चन ऐसे आपको ऑलरेडी मिलेंगे रेखांकित, अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, इसी तरह से पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक, अब आप ऐसे सभी जो है क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन आप देखे हैं, पहले आप देखिए। लेखक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रश्न जो दिया गया है कि जंगल में समूह में क्या रहते हैं, तो आप लिखेंगे जंगल में समूह में वनस्पतियां रहती हैं, वृक्ष रहते हैं। जंगल में समूह में वनस्पतियां, वृक्ष रहते हैं। हम शेर और हाथी जानवर की बात नहीं, क्योंकि वहां पर वृक्षों का समूह ही जंगल है। ठीक, तो वो ये बातें की जा रही हैं। तो जंगल में समूह में वनस्पतियां और वृक्ष रहते हैं। ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, सभी नदियां अनेक धाराओं में होकर कहाँ मिलती हैं? तो उत्तर में आप लिखोगे सभी नदियां अनेक धाराओं में होकर समुद्र में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? समुद्र में। सभी नदियां अनेक धाराओं में होकर समुद्र में मिलती हैं। ठीक, अगला है, समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का क्या होता है? तो उत्तर होगा समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। कौन रूप है? सुखदायी रूप है। पैराग्राफ आप देखोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या, जो आपको रेखांकित हमने कराया उसकी व्याख्या आपको लिखना है। व्याख्या में आप लिखोगे, लिख लीजिए जो रेखांकित हमने कराया है। लेखक का कहना है कि जिस प्रकार से जंगल में वनस्पतियां और वृक्ष समूह में रहते हैं, अदम्य भाव से रहते हैं, एक पारस्परिक मिलन से आगे उठते रहते हैं, बढ़ते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा, अपनी सभ्यताओं के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ठीक, तो अब ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया, व्याख्या हमने करवा दिया। और पांचवें का यानी पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्लियर? अब आप एकदम रट लीजिएगा कि पहला लेसन राष्ट्र का स्वरूप और लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्योंकि अगर आपको रिफ्रेशन आपका सही है, रेफरेंस सही है, यानी संदर्भ आपका सही है, पाठ लेखक का नाम सही है, तो पूरे पैसेज पर आपका प्रभाव जम रहता है। इसलिए पाठ एवं लेखक का नाम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और सबकी व्याख्या प्रश्न कैसे आप
आंसर दोगे, कैसे आप उत्तर दोगे, इस तरह से आप तैयार रहिएगा। आज का यही क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।